ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 19 मार्च 2023 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, मादा, सुनहरी मतन, इमसाल। रास्त रो मस्कीन कज रो दौलतमंद से बेहतर है। ज़बूर। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम करीम और सादिक है। रहमदिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ऐ सब उम्मतों ये सुनो, ऐ जहान के सब बाशिंदों कान लगाओ। क्या अदना क्या आला, क्या अमीर क्या गरीब, मेरे मुंह से हिकमत की बातें निकलेंगी और मेरे दिल का ख्याल पुरखिर्द होगा। मैं तमसील की तरफ कान लगाऊंगा, मैं अपना मौमा सितार बयान करूंगा। जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते और अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं, उनमें से कोई किसी तरह भी अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरां बहा है, वो अब तक अदा ना होगा, ताकि वो अब तक जीता रहे और कब्र को ना देखे। क्योंकि वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ़ और हैवान खसलत बाहम हलाक होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल ये है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। वो अपनी ज़मीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं। जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े, तो तू खौफ न कर, क्योंकि वो मरकर कुछ साथ ना ले जाएगा, उसकी हशमत उसके साथ ना जाएगी। खा जीते जी वो अपनी जान मुबारक कहता रहा हो, और जब तू अपना भला करता है तो लोग तारीफ करते हैं। लूका। यसु उनके साथ चला। लूका। फिर भीड़ में से किसी ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदावंद ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। अमाल। पौलुस ने शागिर्दों को बुलवाकर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है, और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके
मेरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं बातों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। तिमोथियस, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हों और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफरात से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्जा करें। अमाल, एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ी और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर उसे दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तू, क्या तुमने इतने ही को ज़मीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए इकट्ठा किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों में गिर पड़ी और उसका दम निकल गया, और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। यूहन्ना, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। मादे में खोने के लिए जिंदगी नहीं है और रूह कभी मरती नहीं है। अकल की मादे के साथ शराकतदारी कादिर मुतलक और हर जा मौजूद अकल को नज़रअंदाज करेगी। ये जाहिर करता है कि मादा खुदा रूह से पैदा नहीं हुआ और ये अबदी नहीं है, इसलिए मवाद मादी जिंदा नहीं और ना ही ज़हीन है। इलाही साइंस का वाज़ह नुक्ता यह है कि खुदा रूह हाकिम कुल है और उसके अलावा कोई ताकत है ना कोई अकल है, कि खुदा मोहब्बत है और इसीलिए वो इलाही असूल है। जैसे फूल अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ता है, मसीहत इंसान को फितरी तौर पर मादे से रूह की जानब मोड़ने का मौजब बनती है। फिर इंसान उन चीज़ों को मुख्तस करता है जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी। यूहन्ना और पौलुस को बहुत वाज़ेह इदराक था कि चूंकि फ़ानी आदमी को कुर्बानी के बगैर दुनियावी अजमत हासिल नहीं हो सकती, इसलिए उसे सब दुनियादारी छोड़कर आसमानी ख़जाने हासिल करने चाहिए। फिर उसका दुनियावी हमदर्दियों अगराज़ व मकासद में कोई हिस्सा नहीं होगा। ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, इससे कि गुनाह आलूदा अकायद आसमान की बादशाही अब्दी हमांगी में दाखिल हों। माफ़ी, रूहानी बपतिस्मा और नई पैदाइश के वसीला बशर अपने लाफानी अकायद
और झूठी इंफरादियत को उतार फेंकते हैं। ये बस वक्त की बात है कि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे खुदा को जानेंगे। मादे के दावों से इनकार खुशी की रूह की जानब, इंसानी आज़ादी और बदन पर आखिरी फतह की जानब बड़ा कदम है। मादा और इसके गुनाह, बीमारी और मौत के दावे खुदा के खिलाफ हैं और उससे जारी नहीं हो सकते। मादी सच्चाई कोई नहीं होती। जिस्मानी हवास खुदा और रूहानी सच्चाई की आगाही नहीं हासिल कर सकते। इंसानी अकीदे ने बहुत सी इजादात दरियाफ्त की हैं, मगर उनमें से कोई एक भी इलाही असूल के बगैर इलाही साइंस के होने के मसले को हल नहीं कर सकती है। मादी क़यास की तफरक़ात साइंसी नहीं हैं, वो हकीकी साइंस से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि वो इलाही कानून पर बुनियाद नहीं रखते। साइंस जिस्मानी हवास की झूठी गवाही को तब्दील करती है और इस तब्दीली के बायस बशर हस्ती के बुनियादी हक़ाइक़ तक पहुँचते हैं। फिर लामोहल्ला ये सवाल उठता है, अगर मादी हवास इशारा करें कि इंसान अच्छी सेहत रखता है तो क्या वो इंसान असल में बीमार है? जी नहीं, क्योंकि मादा इंसान के लिए कोई शराइत नहीं रख सकता। और क्या वो असल में ठीक है अगर हवास कहते हैं कि वो बीमार है? जी हाँ, वो उस साइंस में ठीक है जिसमें सेहत मामूली है, बीमारी गैर मामूली है। रूह तमाम चीज़ों की ज़िंदगी, मवाद और तवातर है। हम क़ुव्वतों के नक्शे कदम पर चलते हैं, इन्हें छोड़ दें तो मखलूक नेस्त हो जाएगी। इंसानी इल्म इन्हें मादे की क़ुव्वतें कहता है, लेकिन इलाही साइंस ये वाज़ह करती है कि वो मुकम्मल तौर पर इलाही अक़ल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और इस अक़ल में मेरास रखती हैं और यूं उन्हें उनके जायज़ घर और दर्जा बंदी में बहाल करती है। जैसा कि खुदा असल है और इंसान इलाही सूरत और शबीह है, तो इंसान को सिर्फ अच्छाई के असल, रूह के असल, ना कि मादे की ख्वाहिश रखनी चाहिए, और हकीकत में ऐसा ही हुआ है। ये अकीदा रूहानी नहीं है कि इंसान के पास कोई दूसरा मवाद या अक्ल है, और ये पहले हुक्म को तोड़ता है कि तू एक खुदा, एक अक्ल को मानना। मादी इंसान खुद को मादी मवाद दिखाई देता है, जबकि इंसान शबी ख्याल है। फरेब नजरी, गुनाह, बीमारी और मौत मादी फहम की झूठी गवाही से जन्म लेते हैं, जो लामहदूद रूह के मरकजी फासले से बाहर एक फर्जी नजरिए से अक्ल और असल की पलटी हुई तस्वीर पेश करती है, जिसमें हर चीज ऊपर से नीचे उलट हुई होती है। जब होमर ने यूनानी देवताओं का गीत गाया, ओलंपिस तारीख था, मगर कौम के ईमान के मुताबिक उसके एक मिसरे ने देवताओं को जिंदा कर दिया। गैर कौमों की परस्तिश पूरे जोर शोर से शुरू हो गई, मगर कोहे सीना की शरीयत ने दाऊद के गीत के तस्वुर को फरोग दिया। मूसा ने मादे की बजाय रूह में खुदा की परस्तिश की जानब कौम को गामजन किया और लाफानी अक्ल की तरफ से हस्ती की बड़ी इंसानी सलाहियतों के बख्शे जाने को बयान किया। अयूब ने कहा, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। बशर अयूब के ख्यालात को फैलाएंगे जब मादे की फर्जी तकलीफ और खुशी सबकत रखना तर्क करती है। फिर वो जिंदगी और खुशी, दुख और शादमानी के झूठे अंदाजे लगाएंगे और वो बेगर्जी, सब्र से काम करने और उस सब को फतह करते हुए जो खुदा की मानद नहीं है, मोहब्बत की नेमत हासिल करेंगे। एक ऊंचे नुक्ता नज़र से आगाज करते हुए एक शख्स खुद साख्ता बढ़ता है, जैसा कि रोशनी खुद बगैर किसी कोशिश के रोशनी को खारिज करती है, क्योंकि जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इंसानी हमदर्दियों में अच्छाई को बदी पर और जानवर पर रूहानी को गलबा पाना चाहिए, वगरना खुशी कभी फतहमंद नहीं होगी। इस आसमानी हालत का हसूल हमारी नस्ल को तरक्की देगा, जुर्म को तलफ करेगा और उमंग को बुलंद मकासद अनायत करेगा। गुनाह की हर वादी सरबुलंद की जानी चाहिए और खुद गर्जी का हर पहाड़ नीचा करना चाहिए, ताकि साइंस में हमारे खुदा की राह हमवार की जा सके। ये मानना कि मादे में जिंदगी है और ये कि गुनाह, बीमारी और मौत खुदा की तख्लीक करदा हैं, ये गलती कब बेनकाब होगी? ये कब समझा जाएगा कि मादे में ना तो जहानत, जिंदगी है
اور نہ ہی احساس ہے، اور یہ کہ اس کا متضاد ایمان تمام دکھوں کا ثمردار وسیلہ ہے۔ خدا نے سب کچھ عقل کے وسیلہ خلق کیا اور سب کچھ کامل اور ابدی بنایا۔ جب ہم الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کوئی اور عقل نہیں رکھتے ماں سوائے اس کی عقل کے، کوئی اور محبت، حکمت یا سچائی نہیں رکھتے، زندگی کا کوئی اور فہم نہیں رکھتے، اور مادے یا غلطی کی وجودیت کا کوئی اور شعور نہیں رکھتے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔